रिव्यू 2 है। जनरल टर्म जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की होती है वो होती है a+n-1d। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 384। 384 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है बच्चों? इसके लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है an बराबर ar⁻n-1। ठीक है। अब an की जगह इसको रख देंगे अगर हमने मालूम करना है ये कौन सी टर्म है। a से मुराद पहली टर्म होती है और r से मुराद होता है रेशो, आगे वाली तकसीम पीछे वाली, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ रख दिया मैंने 2 पावर n-1। 3 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 2 की पावर n-1। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24। अब ये जो 128 है इसको किसी तरह हमने 2 बनाना है। तो अगर मैं 128 के यहाँ पर फैक्टर बना लूँ साइड पे, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 की पावर n-1। बेस सेम है, ख़त्म हो जाएगी और आ जाएगा n7 बराबर n-1। -1 इधर आके +1 तो ये आ जाएगा 8, यानी कि वो 8वीं टर्म है हमारे पास। ठीक है। तो ये आपने समझ भी लिया कि ये कैसे है। ये 5th टर्म कहा गया जिसकी निकालें। an बराबर 2n+3। 5th टर्म का मतलब है n की जगह हमने 5 रखना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये 10 + 3 13 हो जाएगा। तो ये आ गया 13। फाइंड द मिसिंग टर्म। तो बच्चों देखते जाओ ज़रा, 7 के आगे हमने क्या जमा किया है? 2 जमा किया है। ठीक है। 7 8 7 8 9 10 11 4 जमा किया। फिर 7 8 9 10 11, फिर 11 12 13 12 13, फिर 2 ऐड किया 13 14 15 16 17, फिर 4 ऐड किया 17 18 19, 2 ऐड किया, यानी पहले 4 ऐड करना है फिर 2, फिर 4 फिर 2। अब किसकी बारी है? 4 की, यानी कि 19 के आगे 20 21 22 23, यहाँ पर क्या आएगा? 23। तो ये आपने सीक्वेंस निकाल लेना इस तरह दिमाग लगा के। ये सीक्वेंस है 20 टर्म कहता है, इसकी फाइंड करें। तो बच्चों जो 20 टर्म होती है थमेटिक सीक्वेंस में वो बराबर हो जाएगी a+19d, यानी जितनी टर्म हो उससे कम एक डिफरेंस होता है हमारा। तो a से मुराद फर्स्ट टर्म है वो 7 है और 19 का 19, d होता है अगली माइनस पिछली, 10 - 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 19 3 जार होता है 57, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 64। ठीक है। ये जो पोलिनोमियल है ये किस तरह का है? ये हमारे पास इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, 3 हो तो क्यूबिक होता है। इसको अगर स्केयर की फॉर्म में लिखा जाए तो बच्चों 99 को अगर स्केयर हमने करना हो तो या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। तो मैं 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1। ठीक है। अब ये खुल सकता है a स्केयर -2ab + b का स्केयर, तो ये इसकी शक्ल स्केयर की शक्ल होगी। ठीक है। तो ये पहले वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इसको ये निकालना है तो इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। x + 1/x हमें दिया गया है 9। तो बच्चों टेकिंग स्केयर करेंगे बोथ साइड पे तो ये स्केयर खुल जाएगा a स्केयर + b स्केयर + 2ab। ये फार्मूला आप चैप्टर में पढ़ के आए हो ना, वही वाला।
और इधर भी स्केयर लिया तो 9 9 81 होता है। ये इससे कैंसिल कर देंगे, एक्स स्केयर जमा 1/x स्केयर, और ये 2 1 2 है और प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 79। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे है जी फैक्टराइज करें इसको, 4x स्केयर माइनस 12xy जमा 9y का स्केयर। तो बच्चों इसका तरीका ये होता है कि 4x स्केयर किसका स्केयर है, 2x का बन रहा है, 9 स्केयर होता है 3 का, और y स्केयर y का। अगर ऐसे दो रकमें स्केयर हो जाएं साइडों पे, सेंटर में दो हमने फार्मूले का लगाना होता है, इसके नीचे वाली और फिर इधर से इसके नीचे वाली, सेंटर वाली नहीं लिखनी, ये लिख के ना लगा के देखना है सेंटर वाली बनती है। तो अगर हम देखें 2 2 4 4 3 12xy बन रही हो तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ये 3y का होल स्केयर। ठीक है, तो स्केयर है, इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, तो ये वाला। ठीक है, 2 दफ़ा स्केयर का मतलब 2 दफ़ा भी लिखी जा सकती है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 100 माइनस 99 क्या करें तो क्या आता है 1, और 1 को 100 से ज़रब करेंगे तो दोबारा 100 आ जाएगा। उसके बाद है जी 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। कहा गया है कि x की जगह 2 रखें, x की जगह मैंने 2 रख दिया, -2 इधर आएगा तो +2, ये हो गया 6, और 3 इधर आके डिवाइड कर दें, 3 2 6। उसके बाद है जी कहा जा रहा है कि x को क्या बनाएं सब्जेक्ट, यानी x की वैल्यू निकालें। तो मैं 2x को इधर ले आता हूँ, प्लस हो गया, और इस y को उठा के उधर ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा। x को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया सी वाला। उसके बाद है जी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। x निकालने के लिए कहा गया है, प्लस वाई माइनस वाई से ख़त्म, x और x 2x, 6 प्लस 2 8 होता है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड करें तो 2 4 8, तो ये आ जाएगा 4। अब ये y इक्वल टू -7x, आगे मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये वाला पॉइंट सही है। कैसे, देखो मैं x की जगह 7 रखता हूँ और 0 रखता हूँ, तो y भी क्या आ गया 0, तो ये 0, x की जगह 0 रखा तो y भी आ गया 0, तो ये वाला पॉइंट सही था। उसके बाद 7x इक्वल टू -14 है, 7 उधर जाके डिवाइड कर दें तो 7 क्या आ जाएगा -2 14, 7 2 14 होता है ना। लो जी, सारे MCQs हो गए आपके। उसके बाद है हमारे पास, अब सवालों पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो बच्चों आपने लॉजिक ढूंढना होता है, पहली है 12 और दूसरी कैसे आ रही है, 12 में अगर मैं 2 जमा करूँ ना तो फिर क्या आ जाती है अगली 14, ये लॉजिक ढूंढना है आपने। आगे 14 में अगर मैं 3 जमा करूँ ना फिर आता है अगली टर्म 17, और फिर 17 में 4 जमा करूँ तो आता है 21। तो ये आ गया लॉजिक, पहले 2 जमा किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो लॉजिक क्या बन रहा है, एक एक रकम का इजाफा करते जाएंगे। इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 26 आ जाएगा, और उससे अगली जब आएगी तो उसमें हमें 6, क्योंकि यही लॉजिक हमने ले कर चलना है, तो ये 32 बन रहा है। ठीक है, लॉजिक समझ आ गई ना, पहले 2 जमा किया, फिर 3, फिर 4, इसका मतलब है अब 5 होगा, अब 6 होगा, 2 टर्म्स निकालनी है, निकाल ली। ठीक है, यहाँ देखें क्या लॉजिक है, पहली 1 है,
दूसरी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 1 ज़ार 3, और फिर 3 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया गया 9। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा हमें उसको शाबाश बताएं 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, माशाल्लाह। मल्टीप्लाई 3 तो ये आ गया 27। दो टर्म्स निकाली, एक निकल गई, आगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश बताएं, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करें 81, ठीक है, ये 81 होता है, करके देख लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पहली 4 टर्म्स निकालें। इसका मतलब है हमें n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है, और n की जगह 4 रखना है, 4। तो 4 रखना है, 4 तक हमें 4 टर्म्स निकल जाएंगी। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। 8 + 2, n की जगह 1, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 रखता हूँ, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। ऐसे ही जहाँ n है वहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 2 3 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा 14। ऐसे ही 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 2 4 ज़ार 8, तो ये आ गया 16। ठीक है जी, बच्चों वाला खेल है तो करते जाएं, अच्छी बात है। आगे जो सेकंड है उसमें भी यही काम करना है। n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। अब मैं 1 रखता हूँ, जहाँ n है वहाँ 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया। तो बच्चों गौर से सुनना है, ये 1 - 1 हो गया 0। अगर किसी रकम के ऊपर आ जाए 0, यानी उसके दिमाग खाली हो, तो वो 1 हो जाता है। अगर पावर 0 हो तो वो रकम 1 हो जाती है। अगर पावर 0 आ जाए ना तो 1 हो जाता है, ये कह रहा हूँ, ओके। तो 6 1 ज़ार 6। ऐसे ही अब 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 3 की पावर 2 - 1 1 होता है, तो 3 की पावर 1 1 3, यानी 3 को 1 टाइम लिख लें 3 ही आएगा। 6 3 ज़ार 18, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 रखूँगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 3 की पावर जो 2 है वो 9 होता है। यानी अगर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो 6 नहीं होता, 9 होता है। 3 3s आर करना है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 ज़ार 50, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, वही 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 वही, ठीक है। ऐसे अब मैं 4 रखूँगा, कहाँ मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। 6 का 6, 3 × n की जगह 4 - 1, तो 4 - 1 3 होता है। और 3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 ज़ार 9, 3 9 9, 3 ज़ार 27, ठीक है। तो ये 27, अब इनको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 7 ज़ार 42, सीधा 12 ते 4 16। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे फ्लोड़ देखते हैं। फोड़ जो है ना, फोड़ वाला फोड़, क्वेश्चन नंबर जो फोड़ है उसमें कह रहा है कि A15 निकालें। बच्चों जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है ना, उसमें अभी हमने MCQs में भी किया है। तो जहाँ इधर 15 होएगा ना तो यहाँ 14 लगा देना आपने ना, ठीक है। गौर से सुनना है, यहाँ जब 15 होगा ना तो यहाँ आपने 14 लगा देना है। ये राज की बात है, किसी को बतानी नहीं है आपने, ठीक है। तो ए से मुराद पहली टर्म होती है वो 1 है, और डी जो होता है ना, डी ए वेखो ध्यान नाल, डी जो होता है ना वो अगे वाली चो ना पिछे वाली माइनस कर देनी है। यानी जो नेक्स्ट टर्म होगी ना उसमें से उससे पीछे वाली माइनस करेंगे ना
तो वो डी बन जाता है, यानी डिफरेंस। डी से मेरा डिफरेंस, तफरीक करना। तो ये आ जाएगा 3, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब देखो राज की बात बताऊँ, 14 का टेबल पढ़ना है 3 तक, तो आता है आपको? देखो मुझे नहीं आ रहा। 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, आगे नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं, जब नहीं आता तो हम यहाँ उसको ज़रब करके देख लेंगे। 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4। या फिर 14 को अगर मैं 3 दफ़ा लिख के जमा करूँ ना तो फिर भी यही आएगा। तो ये आ गया 42। और अब मैं बताऊँ, इन दोनों के दरमियान जमा है ना, तो जमा करने हैं, 43 आ जाएगा। ये लो, ये है 15th टर्म। अब भी नहीं ना समझ आई तो फिर आप चले जाओ यहाँ से, आपको नहीं समझ आनी। आगे है जी, शाहद अर्न 240 ऑन फर्स्ट डे, 340 ऑन सेकंड डे, 440 ऑन थर्ड डे। 9th डे पे उसने कितने कमाए? अब ये देखें, यानी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। फर्स्ट है 240, यहाँ लिख लेते हैं 240, 340, 440। अब फर्स्ट टर्म है 240। अब बच्चों गौर से देखना, पहले था 240, आगे है 340। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ 100 जमा करूँ ना तो फिर आएगा 340। इसका मतलब है उसने 100 रुपया ज़्यादा कमाया अगले दिन। और अगर हम दोबारा देखें ना, दोबारा देखें तो अगले दिन भी उसने 100 ज़्यादा कमा लिया है। यानी इसका मतलब है रोज़ ना 100 रुपया वो कमा रहा है। तो ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है। अब वो कह रहा है कि ये बताओ 9वें दिन वो कितने कमाएगा। तो बच्चों हम इसको चलाते जाते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th। तो हमने डेली क्या करना है, हमें लॉजिक मिली है ना यहाँ से कि 100 रुपया रोज़ ऐड करते जाना है, नो प्रॉब्लम। 440 जमा 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 540। फिर मैं अगर देखूँ तो ये आ जाएगा 640, फिर 740, फिर 840, 940, होए 1040। 9वें दिन इतने हो जाएंगे उसके पास। यहाँ पर लिख लें साथ साथ, ठीक है। 640 जमा, यानी 100 रुपया रोज़ उसने ज़्यादा करते जाना है। और माशाल्लाह आप ज़हीन बच्चे हैं, आपके लिए तो मसला ही नहीं है ना। ठीक है, ये लें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।